are already running late for the examination. Revision कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें? So today we'll be starting with a series of all the chapters where we'll be covering your important topics. सारा मैटर उस एटम से मिलकर के बना होता है और एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है या फिर इनडिविजिबल यूनिट है क्योंकि एटम के अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड. Let's get started with the class. Hello everyone, welcome to the class. I am Ankita, your chemistry tutor. I welcome you all on this platform of Utkarsh. We are here to help you to revise your chapter, to memorize your chapter and also to clear out your concept of this chapter. So today we'll be starting with a series of all the chapters where we'll be covering your important topics जिससे आपका conceptual clarity plus आपका revision दोनों ही चीजें साथ साथ में हो जाएगी. I know if some of you might be thinking that we are already running late for the examination, revision कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, तो we are here to help you out for all these things. आज की क्लास में हम चैप्टर देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक डिस्कवरी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास. सबसे पहले लेट्स सी कि एटम होता क्या है. एज यू ऑल नो कि ऑल द मैटर everything that exists around you which has some mass which occupies some space is called matter. जितना भी मैटर है that is all made up of atom. ठीक है, जो भी आप चीज़ अपने अराउंड देख रहे हैं that all exists as matter और सारा ही मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स. ठीक है, इन एटम्स के अंदर और भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं, या एटम्स किसके बने होते हैं, विल बी डूइंग दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एटम. सो बेसिकली इनिशियली इट वाज टोल्ड कि एटम एक ऐसी इनडिविजिबल यूनिट है, सारा मैटर उस एटम से मिलकर के बना होता है और एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है या फिर इनडिविजिबल यूनिट है जिसको हम आगे और ब्रेकअप नहीं कर सकते. बट लेटर ऑन दिस वाज प्रूव्ड रॉन्ग. क्यों? क्योंकि एटम के अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड एंड विद दैट द वेरियस एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड जिसके बेसिस पे ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि एटम में और भी जो एलिमेंट्स है सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. तो टुडे इन क्लास वी विल बी डीलिंग विद ऑल दोज एक्सपेरिमेंट. पहले देखते हैं कि एटम क्या होता है इन जनरल. आफ्टर दैट क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, atom was once considered the smallest indivisible particle. It was once considered the smallest and indivisible particle. The word atom itself was taken from the word atmios which meant indivisible. Latin word होता है एक atmios जिससे इसका नाम दिया गया atom which means atom taken from, it was taken from Latin word it was taken from a Latin word that meaning indivisible. It was taken from a Latin word which meant indivisible. एटमियोस से लिया गया. बट लेटर ऑन इट वॉज फाउंड आउट कि ये सारी थ्योरी गलत है. क्यों? क्योंकि एटम इंडिविजिबल नहीं होता है. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जिसके मिलकर के आपका एटम बना होता है. ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम. हाउएवर several scientific experiments prove that atoms are composed of even smaller particles which are called subatomic particles. जो एटम्स को बनाते हैं उनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. दैट एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री अगेन स्मॉलर पार्टिकल्स जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं. दीज थ्री फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. यू ऑल हैव हर्ड अबाउट इट. इलेक्ट्रॉन बेसिकली इज अ नेगेटिव चार्ज एंटिटी. नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. प्रोटॉन होता है आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. एंड न्यूट्रॉन एज यू ऑल नो इज अ न्यूट्रल पार्टिकल. All these three subatomic particles combine together to form the atom. आप सबने जनरल स्ट्रक्चर अगर एटम का देखा है तो इट इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस इन सेंट्रल जिसके अंदर होता है आपका प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द एटम इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स. जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके
अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली यू विल बी डीलिंग विद प्लम पुडिंग मॉडल, जिसमें बस आपको ये बोला गया कि ठीक है जो मास है आपका सारा पॉजिटिवली चार्ज मास है, उसके बीच बीच में जस्ट इफ यू हैव सीन वाटरमेलन, जैसे आपका वाटरमेलन का जो रेड मास होता है, रेड वाला जो बेस है दैट वाज ऑल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसके अंदर जहाँ पर आपकी वाटरमेलन की सीड्स होती है ब्लैक कलर्ड सीड्स, इट वाज कॉल्ड कि दिस इज ऑक्यूपाइड बाय अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। व्हाट इट मेंट वाज, लेट्स सी दिस इज योर वाटरमेलन, ठीक है, दिस इज योर हाफ कट वाटरमेलन। तो व्हाट इट सेड वाज कि इसका जो रेड कलर का मास है, ठीक है, दिस रेड कलर का जो भी इसका मास है दैट इज योर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन जस्ट एज द ब्लैक सीड्स ऑफ द वाटरमेलन, जस्ट एज द ब्लैक सीड्स ऑफ द वाटरमेलन। बट लेटर ऑन दिस थ्योरी वाज डिस्कार्डेड, क्यों? क्योंकि ये डिस्कवरी की गई कि इसमें सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही नहीं होते, सॉरी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, वो ऐसे पॉजिटिवली चार्ज मास के अंदर एम्बेडेड नहीं होते हैं, ठीक है। सो वेरियस एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड टू डिस्कवर द electrons, protons and neutrons. Let's see those experiment. Before that, I would like to give you an information. As you all know, मॉनसून सीजन आ चुका है, तो उत्कर्ष आपके लिए मॉनसून सीजन में लेकर के आया है मॉनसून स्पेशल सेल। अंडर दिस आपको 6 to 12 जितने भी आपके ऑनलाइन कोर्सेज है, यू विल गेट अप टू 90% डिस्काउंट ऑन गेटिंग इनरोल्ड टू दीज कोर्सेज। अगर आप 6 to 12 के ऑनलाइन ऐप कोर्सेज में किसी में भी आप एनरोल करते हैं, आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिलेगा। ऑल्सो इफ यू यूज द कूपन कोड SCHOOL15 स्कूल 15, अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट, ठीक है, यू विल गेट एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट। और एक एडेड बेनिफिट और है इसका कि आपको सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है आपकी लाइव क्लासेस के साथ में, आपको सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है इसके साथ में फ्री मिलेंगे। सो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट और ऑफर मिल रहा है। बट इसकी लास्ट डेट है आपकी 25 जुलाई। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जल्दी से जल्दी इसमें इनरोल करना ना भूलें। ऑल राइट, नेक्स्ट थिंग, लेट्स स्टार्ट विथ आर एक्सपेरिमेंटेशन, विथ आर स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन बेसिकली, जिसके बेसिस पे हमारी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई थी। फर्स्ट वन इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई नो यू ऑल माइट बी वंडरिंग कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे को विलियम क्रुक्स ने तो दी नहीं थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर तो विलियम क्रुक्स ने दिया नहीं, फिर यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ है? तो बेसिकली इट इज़ बिकॉज कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी आपके एक एक्सपेरिमेंट से, जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो बच्चे जे थॉमसन ने जब ये डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली हुआ था आपकी कैथोड रे ट्यूब में। वो कैथोड रे ट्यूब जो है वो बनाई गई थी विलियम क्रुक्स के द्वारा इन 1879। इन 1879 विलियम क्रुक्स स्टडीड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस यूजिंग अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब थी, सेम एक्सपेरिमेंट से सेम ट्यूब को यूज करके जो एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, दैट वाज डन बाय जे थॉमसन। बट बिफोर दैट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था विलियम क्रुक्स ने फॉर स्टडिंग द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू इट, ठीक है। अब नाउ लेट्स सी कि व्हाट दिस ट्यूब इज मेड अप ऑफ, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सबसे पहले देखते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब होती क्या है। इट इज बेसिकली योर ग्लास ट्यूब, ऐसी सी आपके पास एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है, विथ एन आउटलेट हियर, विथ एन आउटलेट हियर। इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है विथ अ बैटरी। हियर इट इज वैक्यूम क्रिएटेड, वैक्यूम इज क्रिएटेड टू पुल आउट ऑल द गैसेस, एंड यहाँ पर हम लगाते हैं लेट्स से टू, वी आर पुटिंग टू प्लेट्स हियर, we are putting, I guess green might not be visible to you, we are putting two plates here,
हमने दो प्लेट्स लगाई, एक हमारी एनोड है, एक हमारी कैथोड है. लेट्स से दिस इज आर एनोड, दिस इज आर कैथोड. इसको हम मार्क करते हैं हमारी कैथोड, इसको हम मार्क करते हैं लेट्स से एनोड. ठीक है, दिस इज योर कैथोड, दिस इज योर एनोड. एक चीज इसमें और की गई कि यहाँ पर जिंक सल्फाइड की एक कोटिंग की गई. जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई. दिस वाज योर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई. अब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि हुआ क्या. व्हाट वाज डन इज, ये एक ग्लास ट्यूब थी. ये जो आपको व्हाइट कलर की ट्यूब दिख रही है, ऐसा बड़ा सा पाइप सॉर्ट ऑफ, दिस वाज द ग्लास ट्यूब. इसमें हमने क्या करा, हमने इसमें दो प्लेट्स लगाई, एक कैथोड की एक एनोड की, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से. ठीक है. आफ्टर कनेक्टिंग व्हाट हैपेंड इज, आफ्टर कनेक्टिंग व्हाट हैपेंड इज कि यहाँ से आपका कुछ पार्टिकल्स थे, जो बीम थी वो डायरेक्टली यहाँ से ट्रांसफर कर रही थी या ट्रैवल कर रही थी इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड इट वाज मूविंग टुवर्ड्स द एनोड. ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे अभी. लेकिन हमने इसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या किया कि हमने एक जिंक सल्फाइड की यहाँ पर कोटिंग लगाई है पीछे की तरफ, एनोड के पीछे की तरफ, जो आपका एनोड है उसके पीछे हमने एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगाई. कोटिंग क्यों लगाई, द कोटिंग वॉज बेसिकली डन क्योंकि जैसे ही कोई पार्टिकल जिंक सल्फाइड पे स्ट्राइक करेगा, जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट होता है, जैसे ही उस पर कोई स्ट्राइक करेगा वहां पर एक शाइनिंग स्पॉट छोड़ देगा. उससे क्या होगा, इट विल गिव यू एन एविडेंस कि यस सम पार्टिकल हैज स्ट्राइक द फ्लेम. अगर हम जिंक सल्फाइड नहीं लेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर ग्लास ही रखेंगे, तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि कोई पार्टिकल जो है वो जिंक सल्फाइड पे जहाँ पर स्ट्राइक किया, जिंक सल्फाइड पे किस सॉरी जो ट्यूब पे कहाँ पर स्ट्राइक किया या किया भी नहीं किया, उसका हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं होगा. तो फॉर दैट यहाँ पर जिंक सल्फाइड की एक कोटिंग की गई. दिस इज अ फ्लोरोसेंट मटीरियल. तो जैसे ही आपके यहाँ से कोई भी पार्टिकल, कोई भी रे अगर जिंक सल्फाइड पे टकराएगा तो यहाँ पर एक शाइनिंग सा स्पॉट मिलेगा. दिस वॉज योर एक्सपेरिमेंटल सेटअप. ठीक है, बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट जो आपकी कैथोड रे ट्यूब है, दिस वॉज योर ट्यूब. इसमें है क्या क्या एक बार देखते हैं. ग्लास ट्यूब कंटेनिंग 60 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रोड्स. 2 इलेक्ट्रोड्स है इसमें. ये आपकी कैथोड है, दिस इज योर एनोड, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज. गैस इज केप्ट एट वेरी लो प्रेशर. इसके अंदर जो भी गैस है उसको हमने बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर पे रखा है, बिकॉज इट इज़ टेकन एट वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर. दो कंडीशन होती है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, फर्स्ट इज वेरी लो प्रेशर एंड अनदर इज वेरी हाई वोल्टेज. ठीक है. इनविजिबल रेज इमर्ज फ्रॉम द कैथोड. जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, यहाँ पर एक ऑब्जर्व किया गया कि कैथोड से जो इनविजिबल रेज थी वो मूव कर रही थी एनोड की तरफ. डायरेक्टली स्ट्रेट रेज वर मूविंग फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स द एनोड. व्हाट वाज डन वाज, ये जो एनोड है इसमें आपके सेंटर में बहुत सारे परफोरेशन या फिर होल्स कर दिए गए. एनोड की फिल्म जो थी उसमें बीच में बहुत सारे होल्स कर दिए गए. लाइक लेट्स से दिस इज योर एनोड वी हैव टेकन. ठीक है, जो एनोड का हमने ये डिस्क ली है, इसमें हमने क्या करा, सेंटर में इसके बहुत सारे होल्स कर दिए. इन होल्स की वजह से क्या हुआ, जो आपकी कैथोड रेज आ रही थी, कैथोड रेज पर एबल टू पास थ्रू द एनोड. अगर हम यहाँ पर होल्स नहीं करेंगे तो वो सिर्फ एनोड पर आकर के रुकेगी, हमें ZnS तक पता नहीं चलेगा. तो हमने क्या करा, हमने एनोड पे होल कर दिए, उन होल में से ये रेज पास आउट होने लगी. ठीक है, जैसे ही ये रेज पास आउट होकर के ZnS पे स्ट्राइक करी, जहां पर भी ये ZnS पे स्ट्राइक करी बच्चे, वहां पर आपको मिलेगा एक शाइनिंग सा स्पॉट. लेट्स से दिस. ठीक है, इस शाइनिंग स्पॉट की वजह से आपको क्या पता चला कि कोई तो पार्टिकल थे जो कैथोड से मूव किए हैं एनोड की तरफ, और एनोड से भी पास आउट हो करके उन्होंने ZnS पे स्ट्राइक किया है. ठीक है, यहाँ पर हमें क्या पता चला कि देयर वर सम पार्टिकल्स जो कैथोड से मूव किए हैं एनोड की तरफ, और उन्होंने एनोड से भी पास आउट होकर के ZnS से स्ट्राइक किया है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे को शाइनिंग सा स्पॉट मिला. अभी तक हमें ये नहीं पता कि वो पार्टिकल कैसा है, वो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या है, बट ओनली थिंग वी नो इज, एक तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं. सेकेंड थिंग, जो आपका यहाँ पर कैथोड है, ऑब्वियसली वी नो कि कैथोड नेगेटिव चार्ज है, एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज है. अगर कोई चीज पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रही है, मतलब ऑब्वियसली दैट इज नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ हमारा कि अगर कोई चीज
पॉजिटिवली चार्ज डिस्क की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर पार्टिकल इज योर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो ये रहा आपका जो हमने बेसिकली जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पर आपको एनोड की एक लेनी है, यहाँ पर आपने यहाँ पर आपने कैथोड की ली, यहाँ पर आपने एनोड की ली, एनोड के पीछे आपने जिंक सल्फाइड की एक कोटिंग कर दी। वैक्यूम पंप इज बेसिकली टू रिड्यूस दी प्रेशर, यहाँ से हम जब एयर निकाल लेंगे तो हमें इसको लो प्रेशर पे रखना है टू रिड्यूस दी प्रेशर, और वोल्टेज हमें हाई अप्लाई करना है। सो वी हैव अप्लाइड अ वोल्टेज थ्रू। यहाँ से हमने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी, द रेज प्रोड्यूस अ ग्रीन ग्लो ऑन द जिंक सल्फाइड, यहाँ जो हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगाई थी उस पर एक ग्रीन ग्लो काइंड ऑफ स्पॉट हमें मिलता है कोट वॉल बिहाइंड दी एनोड। कंक्लूजन्स क्या थे, दीज रेज वर कॉल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोड रेज, जो हमारी कैथोड से मूव कर रही है, एनोड की तरफ जा रही है, ये हमें पता चला क्योंकि हमने एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड लगाया था, एनोड के पीछे जो जिंक सल्फाइड लगाया था उस पे फ्लोरेसेंट स्पॉट आए हैं, मतलब कैथोड से जा रही है एनोड की तरफ, इनको हमने बोला कैथोड रेज। सेकेंड, they were identified as stream of electrons which are negatively charged। सेकेंड ऑब्जर्वेशन था हमारा कि ये नेगेटिवली चार्ज है, क्यों, क्योंकि एनोड जो हमारी पॉजिटिवली चार्ज है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। सो विच आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑल दी एटम्स। नाउ दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो थे इनको हमने लेटर ऑन बोला इलेक्ट्रॉन, किसने, जे थॉमसन ने। इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले ये कैथोड रे से जो हमने प्रॉपर्टीज और ऑब्जर्वेशन कंक्लूड किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने कैथोड लिया, हमने एनोड लिया, ये डायरेक्टली जा करके ZnS पे स्ट्राइक करी है, मतलब दे आर ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमें उसकी जो स्पॉट मिले ZnS से उससे पता चला। दे कास्ट अ शार्प शेडो और स्पॉट ऑन द ZnS showing that they move in straight lines. Next was negatively charged. Again we have seen that they are attracted towards the positive charge. जो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं आप सबको पता है, तो अगर कोई चीज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है मतलब इट इज अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, hence they are negatively charged particles and are called electrons. They were called electrons. Second, third thing is they possess kinetic energy. क्या किया हमने इस एक्सपेरिमेंट में, ये जब रेस जा रही थी तो इफ़ यू ऑल हैव सीन योर साइकिल का पैडल, है ना, साइकिल का पैडल आप सबने देखा है, तो वो सेंटर में कहीं से तो अटैच रहता है और बाकी का उसका जो प्लास्टिक वाला एरिया होता है इट कीप्स रोटेटिंग अराउंड दैट रॉड। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर सेंटर में हमने एक पैडल, यहाँ पर सेंटर में हमने क्या करा, यहाँ पर हमने एक पैडल लगा दिया। ठीक है, ये जो रेस जहाँ से पास ऑन हो रही थी हमने यहाँ पर एक पैडल लगा दिया, तो ये रेस जो पास ऑन हो रही थी इसकी वजह से ये पैडल जो है ये ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था। नाउ तो क्वेश्चन अराइव कि अगर हमने यहाँ पे पैडल लगाया है, मान लो ये मेरा हाथ है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बीम आ रही है, ठीक है, अगर हमने ये पैडल लगाया, ये सर्कुलर मूव हो रहा है, इसका मतलब कि कोई चीज फोर्स से इस पर टकरा गई है। ठीक है, मानो ये आपका पैडल है, यहाँ से अगर मैं इसको फोर्स से स्ट्राइक करूं, ठीक है, कुछ फोर्स के साथ में अगर मैं इसको स्ट्राइक करूंगी, अगर ये रोटेटिंग एक्सिस पे है तो यहाँ से स्ट्राइक करते ये घूमेगा। ठीक है, जो रे है वो स्ट्रेट पास ऑन हो जाएगी और ये जो आपका पैडल है वो घूमेगा अपनी एक्सिस पे। वो पैडल घूम क्यों रहा है, बिकॉज सम अदर बीम और सम फोर्स इज बीइंग स्ट्राइकिंग दैट पैडल। कोई तो चीज है जो फोर्स से उस पैडल को स्ट्राइक कर रही है। अब ये जो पैडल हमने लगाया, ये जो बीम्स आ रही थी, इन बीम्स की वजह से ये पैडल जो है अपनी जगह पर यहाँ पर रोटेट कर रहा था। व्हाट डज इट शो कि जो इलेक्ट्रॉन्स या जो बीम मूव कर रही है दे पजेस सम काइनेटिक एनर्जी या फिर दे पजेस सम काइंड ऑफ फोर्स और एनर्जी, जिसकी वजह से वो पैडल जो है मूव कर रही है। दे पजेस सम काइनेटिक एनर्जी व्हिच कैन रोटेट द लाइट पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। नेक्स्ट, दिस प्रूव्स दैट देयर मटेरियल that there are particles which contain kinetic energy. They possess some kinetic energy. उनके अंदर अपनी कोई kinetic energy होती है जिसकी वजह से वो move करती है। Next, charge to mass ratio. The charge to mass ratio of electron is 1.75 into 10 raised to power 11 C per kg, coulomb per kg. बेसिकली आपका चार्ज बाय मास रेशियो क्या है, जो पार्टिकल हमने डिस्कवर किया, ठीक है, उसका कुछ चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है तो ऑब्वियसली उसका कोई चार्ज है, उसका कोई अपना मास भी है। तो हमने जब चार्ज और मास का रेशियो निकाला, दैट केम आउट टू बी 1.75 into 10 raised to power 11.
नेक्स्ट आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, कैथोड रेज जो आ रही थी हमारी, दे आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। अब हमने वहां पर वैक्यूम था, हमने उसमें से ऑब्वियसली एक्स्ट्रा प्रेशर निकाल लिया, हमने उसको बहुत लो प्रेशर पे रखा, लेकिन उसमें कोई ना कोई कैथोड रे ट्यूब में कोई ना कोई गैस तो प्रेजेंट है। जो गैस एग्जिस्ट कर रही है, जो गैस उसमें प्रेजेंट है, वो क्या कर रही है, आयनाइज हो रही है बिकॉज ऑफ दीज कैथोड रेज। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, when cathode rays strike a metallic target they produces x-ray। जब इस एक्सपेरिमेंट में जहां पर हमने पेडल लगाया था, मान लो अगर उस जगह पे हम कोई और मेटल लगा दें, ठीक है, अगर उसके सरफेस रास्ते में हम कोई और मेटल लगा दें, तो वो मेटल से स्ट्राइक करके एक्स रेज प्रोड्यूस कर रही थी, इंडिपेंडेंट ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड्स। अभी हमने बोला कि उसके कैथोड ट्यूब के अंदर कोई ना कोई, जो ग्लास ट्यूब लिए उसके अंदर कोई ना कोई गैस तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप गैस चाहे ऑक्सीजन ले लो, हीलियम ले लो, हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, उस गैस की वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ गैसेस। द प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गैस और द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। जो हमने कैथोड और एनोड जिस भी मेटल की या मटेरियल की ली है, चाहे हम उसको चेंज कर दें, चाहे हम अंदर जो गैस है उसको चेंज कर दें, तब भी इसकी प्रॉपर्टीज पे कोई डिफरेंस नहीं आता, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट इट डाउन। यहाँ से आपकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी इन 1897। उन्होंने ही इसका चार्ज टू मास रेशियो भी दिया था, ठीक है। व्हाट ही सेड कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जो हमारा एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे, उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जहां पर हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलली बैलेंस करके दोनों को अप्लाई करते हैं इन इक्वल अमाउंट, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इट मूव इन स्ट्रेट डायरेक्शन, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, इट मूव इन स्ट्रेट डायरेक्शन, वो वापस से स्ट्रेट डायरेक्शन पे ZNS पे स्ट्राइक करेगा। इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे हमने चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कुछ ऑब्जर्वेशन ड्रॉ किए। वो क्या थी कि चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो डिफ्लेक्ट होगा। सेकंड, जितना कम उसका मास होगा, ठीक है, मास ऑफ द, जितना स्मॉलर उसका मास होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। कोई चीज़ जितनी ज़्यादा हल्की होगी उसको हिलाना, मूव करना उतना ईजी होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का जितना भी उसका मास है वो अगर स्मॉलर मास होगा ऑफ दैट पार्टिकल, ग्रेटर वुड बी द डिफ्लेक्शन। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अगर जितनी ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करेंगे, अगर हम नॉर्मल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तब भी पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अगर ज़्यादा हम स्ट्रेंथ अप्लाई करेंगे ऑफ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड तो ऑब्वियसली जो आपका डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा होगा। दीज वर दी ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट, जो कैथोड रेज आ रही है ये आ कहाँ से रही है, ये प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है? तो बेसिकली कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम दी कैथोड। जैसे ही हमने वोल्टेज अप्लाई किया, कैथोड से आपके जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स निकले, दे फॉर्म दी कैथोड रेज या कैथोड बीम्स। द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइडेड विद दी गैस मॉलिक्यूल जो वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट थे डिस्चार्ज ट्यूब में, एंड एज अ रिजल्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स वर रिलीज प्रोड्यूसिंग दी कैथोड रेज, ठीक है। जैसे ही आपने बीच में जो गैस पार्टिकल्स थे उस पर आपकी जो बीम थी वो स्ट्राइक की, तो जो आउटर मोस्ट लेयर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो और ज़्यादा लिबरेट हुए। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए उसकी वजह से जो कैथोड रेज थी उसकी इंटेंसिटी और भी इंक्रीज हुई। नाउ यू गॉट द पॉइंट कि गैस पे जो हमने यहाँ पर यूज़ करी है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो रहे थे। उन इलेक्ट्रॉन्स के लिबरेशन की वजह से कैथोड रेज जो थी वो हाई स्पीड रेज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रही थी। नेक्स्ट इज योर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हमने देखी कि कैथोड रे ट्यूब से, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें पता चला कि कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं। सेम चीज़ अगर हम उसमें एक चीज़ करें, इस सेम एक्सपेरिमेंट में इफ़ यू डू वन थिंग, हमने जो ZNS एनोड के पीछे लगाई है, ठीक है, हम क्या करें, इस ZNS को हम अगर कैथोड के पीछे लगा दें, ठीक है, सेम थिंग इफ वी पुट ऑन सेम बिहाइंड द कैथोड, अगर हम ZNS को कैथोड के पीछे लगा देंगे तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व इज, हमने क्या देखा कि कैथोड से कुछ बीम निकल रही है, एनोड से पास आउट हो रही है, ZNS पे स्ट्राइक कर रही है।
हमने सोचा कि चलो अब इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ओवरऑल एटम तो न्यूट्रल होता है। ओवरऑल एटम न्यूट्रल है, मतलब उस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होगा। उस पॉजिटिव को चेक करने के लिए हमने क्या करा, जो हमने ZnS एनोड के पीछे लगाई थी, अब हमने वो सेम ZnS कैथोड के पीछे की तरफ लगा दी। ठीक है, since an atom is electrically neutral, the negatively charged electrons might be balanced with the positively charged particle. For that डिस्चार्ज जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, अ न्यू टाइप ऑफ रेस कॉल्ड कैनाल रेस एक्सपेरिमेंट किया इन 1886। उसमें हमने किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर हम कर रहे हैं कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। द रेज मूव फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स द कैथोड। अब हम कहाँ से मूव कर रहे हैं, कैथोड जो है आपका नेगेटिव टर्मिनल और एनोड जो है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। अब हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स दी from anode, that is positive terminal, towards the cathode, opposite to the direction of cathode rays। पहले हमारी कैथोड से एनोड जा रही थी, अब हमारी कैनाल रेज जाएगी फ्रॉम एनोड टू कैथोड। दे पास थ्रू द होल्स और कैनाल्स, जैसे हमने एनोड में होल किए थे, ठीक है, अगर ये हमारी एनोड थी तो हमने इसमें जो होल्स किए थे, परफोरेशंस किए थे, यहाँ पर सेम चीज अभी हम करेंगे हमारी कैथोड में, और यहाँ पर पीछे की तरफ हम लगाएंगे यहाँ पर ZnS। ठीक है, ये है हमारी कैथोड एंड दिस इज योर ZnS। ठीक है, दे पास थ्रू दी होल्स, तो जो बीम्स आएगी वो यहाँ से पास आउट होकर के अब यहाँ पर ZnS पे स्ट्राइक करेगी। ये है आपका कैथोड। कैनाल रेज, दे आवर नेम्ड एज कैनाल रेज। कैनाल रेज आर आल्सो नोन एज एनोड रेज, इनको हम एनोड रेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट, canal rays consist of what? Positively charged particle. They consist of positively charged particle. पहले हमने देखा था कि हमारी कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी। उसमें क्या था, ऑब्वियसली अगर नेगेटिव चार्ज था तभी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। सेम चीज हमने वाइस वर्सा करके देखी कि अगर नेगेटिव से निकल रही है पॉजिटिव की तरफ जा रही है, एटम हमारा न्यूट्रल है, तो देयर मस्ट बी सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एज वेल। हमने क्या करा, सेम चीज को ऑपोजिट साइड किया कि हमने कैथोड में, नाउ वी हैव डन होल्स इन कैथोड एंड वी हैव अप्लाइड ZnS बिहाइंड द कैथोड। ठीक है, जहां पर हमारा कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है उसके पीछे हमने ZnS अप्लाई लगाया। तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि अब एनोड की तरफ से आपकी कैनाल रेज आ रही है। कैनाल रेज आर कमिंग फ्रॉम एनोड, ठीक है, टुवर्ड्स द कैथोड, जिसपे हमने यहाँ पर परफोरेशंस भी किया और यहाँ पर लगाया हमने ZnS। Canal rays consist of positively charged particle. The lightest positive particle obtained from hydrogen was later called as proton. इसको हमने नाम दिया प्रोटोन। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमारे को मिला उसको हमने नाम दिया प्रोटोन। What are the major properties of एनोड रेज या कैनाल रेज जिससे हमने प्रोटोन की डिस्कवरी देखी थी? They also travel in a straight line, ठीक है, as the canal rays, कैथोड रेज, दे ऑल्सो ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमें कैसे पता चला कि वो डायरेक्टली जाकर के कैथोड पे टकरा रही है और पीछे जो होल है उससे पास आउट होकर के ZnS पे स्ट्राइक कर रही है। सेकेंड, दे कंसिस्ट ऑफ अ मटीरियल पार्टिकल विच हैव सम मास, उसमें कोई ना कोई मास है, हमें वहां पर पता चला था बाय प्लेसिंग अ पैडल। द चार्ज डिपेंड ऑन द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। वहां पर इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस, बट हियर इट डिपेंड्स ऑन द gas that has been used in the discharge tube. The mass also depends on the gas that has been used. जो गैस हमने यूज की है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। Their charge to mass ratio, E/m ratio varies with the gas. क्यों? क्योंकि हमारा मास वेरी कर रहा है गैस के साथ में, तो ऑब्वियसली हमारा चार्ज बाय मास रेशियो जो है इट विल ऑल्सो वेरी। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे बिहेव ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स। जो हमने इलेक्ट्रॉन्स के केस में देखा कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तो वो उस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लगाई उस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये सेम का ऑपोजिट केस हमारे को शो करेगा कौन? प्रोटॉन, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज। नाउ वहां पर हमने देखा था कि कैथोड रेज आ कहाँ से रही थी, वोल्टेज अप्लाई किया, कैथोड की तरफ से हमारी रेज आई, फिर जो बीच में गैशियस पार्टिकल थे उनमें से कंटिन्यूसली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो रहे थे और हमारी कैथोड रेज जो थी वो बन रही थी। नाउ एनोड रेज कहाँ से आ रही है? दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जो है स्ट्राइक द गैस एटम इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स थे वो गैसेस एटम से जब स्ट्राइक कर रहे थे
तो ये वहाँ से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लिबरेट हो रहे थे, इसलिए भी ये टाइप ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। देयर कोलिजन रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गैसियस एटम फॉर्मिंग द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ये हमारा एटम है लेट्स से, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। अब हमें पता है कि यहाँ से हमारी जब कैथोड रेज आई, ये कैथोड रेज जब स्ट्राइक करी तो इलेक्ट्रॉन तो लिबरेट हो गए, इलेक्ट्रॉन तो लिबरेट हो गए, बचा क्या हमारे पास? जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज, हमारे पास क्या बचा? सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बचा। क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो था दैट वाज बेसिकली योर एनोड रेज। दीज पॉजिटिव आयन मूव टुवर्ड्स द कैथोड, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है तो दे विल बी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड जो आपका नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है, एंड पास थ्रू द होल्स forming the anode rays। ठीक है, anode rays are formed from the gas present in the tube and not from the anode itself। जैसे हमारी cathode rays originate हो रही थी from the cathode itself, anode rays जो है they are formed by the gas that is present in the tube। so that is why it depend on the gas, the type of gas that we are using, but in case of cathode rays experiment it is independent of the type of gas that we have used। when hydrogen gas was used in the discharge, the lightest positively charged particle was obtained। क्योंकि ये गैस जो हाइड्रोजन है आपका लाइटेस्ट है मॉलिक्यूल, तो जो जब हमने हाइड्रोजन यूज किया तो लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल was obtained। the particle has highest d/m ratio, smallest mass and a single positive charge on it। the particle was named as proton। प्रोटॉन का आपका चार्ज होता है प्लस obviously positive 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb and mass of proton is 1.6726। clear? now about discovery of neutron। ठीक है, discovery of neutron जो थी there was no ऐसा ये कैथोड कैनाल रेस कैथोड रेस जैसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। it was simply that कि जेम्स चैंडिक ने क्या किया, उन्होंने जो बेरिलियम था उसको बॉम्बार्डमेंट किया विथ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स जो थे उससे बेरिलियम को उन्होंने बॉम्बार्ड किया एंड ही नोटिस दैट देयर वाज सम एमिशन ऑफ न्यू पार्टिकल। ठीक है, कोई एक पार्टिकल जो थे, न्यू पार्टिकल्स जो थे वो एमिट हो रहे थे उसमें से। दीज पार्टिकल्स वर न्यूट्रल चार्ज, इनमें कोई चार्ज नहीं था, इनमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रली चार्ज थे। इनको हमने नाम दिया, हमने एज एन जेम्स चैंडविक ने इनको बोला दे आर न्यूट्रॉन्स। अर्नस्ट रदरफोर्ड suggested that a neutral particle must be present in the atomic nucleus। After that, he proposed that this particle should have no charge and mass nearly equal to that of proton। He named this particle as neutron। And in 1932, James Chadwick experimentally discovered the neutron। कैसे? उन्होंने सिंपली बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल के बॉम्बार्डमेंट से डिस्कवर किया। इस पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं था, इसका मास वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बट विथ ऑपोजिट साइन। ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट साइन, बस मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन पे चार्ज कुछ नहीं होता है, मास न्यूट्रॉन का ये होता है विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? This was the summary of the discovery of all the elements। क्या क्या थे हमारे पास? तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। ठीक है, इसका साइन होता है, सिंबल होता है ई नेगेटिव, चार्ज होता है इस पे -6.022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑब्वियसली रिलेटिव चार्ज इज -1। मास होता है 9.109 इंटू 10⁻31 kg। नाउ इन द केस ऑफ प्रोटॉन, इफ वी सी, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टिन ने। ठीक है, यूजिंग गोल्डस्टिन ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसका चार्ज जो होता है इट इज एग्जैक्टली सेम इज इलेक्ट्रॉन बट विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका -1.6022 होता है, प्रोटॉन आपका +1.6022 होता है। जो मास है प्रोटॉन का दैट इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। नाउ इफ वी टॉक अबाउट न्यूट्रॉन, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय चैंडविक। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है ये। इसका सिंबल इन जनरल होता है एन नोड। ठीक है, इसका मास जो है एज आई सेड इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन विच इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। सो दीज वर द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स
जिनकी डिस्कवरी हुई विद टाइम, और हमें पता चला कि जो एटम होता है वो इंडिविजिबल नहीं होता है, उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे, आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और आगे के चैप्टर में इट विल हेल्प यू। सो ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव सेशन में हम मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल यू। तो प्लीज़ इस सेशन को, इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन अ नेक्स्ट क्लास।